Hi friends, I am Asif Sheikh. Welcome to my channel. तो फ्रेंड्स, मुझे ये बहुत खुशी होगी जिस दिन आप लोगों को मेरी टिप्स से जॉब ऑफर मिल जाएगा। और मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर मेरे वीडियोस आपको वाकई में कोई फ़ायदा पहुँचा रहे तो आप प्लीज़ वो शेयर करना। और मैं तो आपको ये भी बोल रहा हूँ कि आप रिसर्च करो। मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए और आप लोग बहुत ही स्माइलिंग फेस से इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करो। तो आपके पास रिसोर्सेज तो बहुत है, मतलब आप यूट्यूब पर मेरे वीडियोस भी रेफर कर सकते हो, और भी लोगों के हैं। लेकिन आप अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग बनाओ कि जिससे आपको फिर सोचना नहीं पड़े कभी भी। मतलब आप अगर आधी रात को भी उठो और अगर इंटरव्यू देना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्टन कंट्रीज़ का और हमारा टाइम जोन अलग अलग है, तो कभी कभी एचआर वाला वहाँ का एचआर और यहाँ का टाइमिंग अलग होता है, तो वो लोग रात में इंटरव्यू लेते हैं। तो वैसा भी अगर टाइम हो तो आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अब आपने इंटरव्यू शुरू कर दिया, एचआर ने आपके सारे राउंड्स ले लिए और फाइनली सारे राउंड्स क्लियर करके आपके पास वो एक जॉयफुल घड़ी आ गई जिसमें कि एचआर आपको बोलेगा व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। तो ये वाकई में बहुत ही खुशी की बात होती है, उस वक्त बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतना आपने मेहनत करी, इतने मतलब आपने वाकई में एक भाई जंग जीत ली, ऐसी बात है। तो जब सैलरी एक्सपेक्टेशन बोला जाएगा तो बट ऑब्वियस आप जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको वो जॉब का एनालाइज और रिसर्च पहले से कर लेना है। आपको ये देख लेना है पहले ही कि ये कंपनी में क्या रेंज में सैलरी मिल रही है और मार्केट में ये कंपनी का ही कॉम्पिटिटर्स है और दूसरे कंपनीज है, वहाँ पर ये पोजीशन के लिए क्या सैलरी लोगों को मिल रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल है, आप गूगल पे जाओगे वहाँ पे चेक कर सकते हो, या फिर दूसरी भी साइट्स है जैसे कि ग्लासडोर हो गई, या फिर एम्बिशन बॉक्स हो गई, या हमारी और भी दूसरी वेबसाइट्स है naukri.com, monster.com। मतलब ऐसे बहुत सारे जॉब साइट्स है फ्रेंड्स जहाँ से आपको एक प्राइस रेंज पता चल जाएगा। और जब एचआर आपको बोलता है तो आप ये भी पहले से एनालाइज करके रखो कि आप अगर फ्रेशर हो तो आपका मकसद हाई सैलरी निकालना नहीं है, आपका मकसद है कि वो एक्सपीरियंस, रिच एक्सपीरियंस को गेन करना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस की बेसिस पर आपका सारा फ्यूचर का दारोमदार है। अब सैलरी के बारे में आपने जब जॉब के लिए अप्लाई किया था तो उस वक्त जॉब पोस्ट्स में ही आइडियली एचआर वाला बता देता है कि ये सैलरी कितना होगा। तो अगर पहले से ही आपको मालूम है कंपनी ने इतना बोल ही दिया था सैलरी के बारे में, तो आप उधर ये बोल सकते हो कि आई हैव ऑलरेडी रिसर्च एंड आई हैव रेड द पोस्ट कीनली, अच्छे से मैंने पढ़ा, तो आई एम ओके विद द सैलरी मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ऑफर फॉर दिस पोजीशन। मतलब मैनेजमेंट जो सैलरी दे रही है मैं उससे खुश हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप एक्चुअल फ्रेशर नहीं हो, आपने बहुत सारे इंटर्नशिप्स दिए हैं अपने एजुकेशन टाइम में, मतलब कॉलेज के बाद आप अगर कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे और आपको जो पोजीशन के लिए आप आए हो उसके बारे में थोड़ी मालूमात है, मतलब आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, स्किल्स है, तो वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आप चलो 5% 10% का हाइक मांग सकते हो। लेकिन आप एक स्पेसिफिक अमाउंट पे मत अटक जाओ। मतलब एचआर को आप मत बोल दो कि मुझे इतना अमाउंट ही चाहिए, तो इससे बैकफायर होने का चांसेस है ऐसे टाइप का आंसर। एचआर को फिर सोचना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल सारा कुछ डिसीजन मैनेजमेंट बजट प्लानिंग करके कर रही है। तो ये देखो, और अगर मैनेजमेंट ने सेट कर ही दिया जैसे मैंने आपको बोला, तो आप वो बोल के जॉब ले लो। और
मैं आपको इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा। मेरी उम्मीद और तमन्ना यही है कि आप लोगों को अच्छी जॉब मिल जाए और आप अच्छा एक्सपीरियंस गेन करो अपने यूथ में। और आपको मान लीजिए जॉब मिल गई, आपने वो काम करना शुरू कर दिया और डेफिनेटली कंपनी भी आप पर इन्वेस्ट कर रही है ना, मतलब आप उधर जॉब पे जा रहे हो तो सिर्फ आपकी सैलरी नहीं है, कंपनी को अदर एक्सपेंसेस भी बेयर करना है, ओवरहेड्स कंपनी के पास और भी है। कंपनी अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रही है वो दे रही है, कंपनी आपको मतलब बाकी के चीज़ें जो है वो दे रही है। वहाँ पर टी वेंडिंग मशीन होता है, कहीं कहीं कोल्ड ड्रिंक्स होता है, वाटर मशीन होता है, तो ये सारा कुछ भी तो कंपनी को एक्सपेंसेस है। ये आपके सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी जो ऑफर लेटर में लिखा हुआ होता है उसमें मेंशन नहीं होता है इन टॉपिक्स के बारे में, पर आपको वो सारा कुछ भी रियलिस्टिकली सोचना है कि कंपनी भी डेफिनेटली चैरिटी नहीं कर रही है, कंपनी कुछ आपसे सर्विसेज का आपको पैसा दे रही है। तो आप जब सैलरी को देखते हो तो आप ये भी डिटरमाइन करो कि सैलरी के अलावा यानी कि जो आपको पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा उसके अलावा और क्या बेनिफिट्स है। फॉर एग्जांपल कंपनी आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स दे रही है, कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है, उसमें मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, उसमें अगर लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कंपनी आपको क्या स्टॉक इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस दे रही है, कंपनी क्या आपको वेकेशन एक्सपेंसेस का भी ऑप्शन दे रही है। मतलब ऐसे और भी एड ऑन्स होते हैं जो आपके कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी का हिस्सा होते हैं, जो आपके सैलरी का ही पार्ट होता है। तो आपको ये सारा कुछ भी देखना है। तो मुझे पूरा उम्मीद और यकीन है कि आप लोग डेफिनेटली बहुत ही अच्छे अंदाज में ये सारी बातों को फॉलो करेंगे और आप लोग अचीव करेंगे कुछ अच्छी चीज़ लाइफ में। और फ्रेंड्स, मैं आज बस ये वीडियो यहीं स्टॉप करता हूँ। फ्यूचर में मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि आपके पास आपको कोई टॉपिक्स पर मोटिवेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो, तो मैं उस पर डेफिनेटली मैं या किसी और सोर्स से अच्छा वीडियो लाने की, इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरा वीडियोस भी देख रहे हो, व्यू भी बहुत लोग आप कर रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब रेट मेरा थोड़ा कम है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों के टाइम के लिए। हैव अ नाइस डे, बी कॉन्फिडेंट, बी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच।